हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल पर। मैं आपका मैथ्स टीचर नवनीत देशवाल। देखिए, आज हम डिटरमिनेंट्स में टॉपिक करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। देखिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे क्या होता है कि डायरेक्ट भी माइनर्स क्या होता है पूछा जा सकता है, इस पे डायरेक्ट भी ये पूछा जा सकता है कि कोफैक्टर क्या होते हैं। ठीक है। और इसको अगर आप माइनर्स और कोफैक्टर्स को जान के निकालना, तो इसके आगे भी जो टॉपिक्स आएंगे जैसे एडजॉइंट आएगा, इनवर्स आएगा, तो उसमें भी इसकी कोफैक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप कोफैक्टर निकालना नहीं जानेंगे तब तक आप उसका इनवर्स या एडजॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है आगे, जैसे माइनर, फिर कोफैक्टर, उसके बाद फिर आपका एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद फिर इनवर्स, उसके बाद फिर एप्लीकेशन यानी इक्वेशन को सॉल्व करना, तो ये एक दूसरे से रिलेट होते चले जाएंगे। अगर आप इसको कोफैक्टर को निकालना नहीं सीख पाए, माइनर को निकालना नहीं सीख पाए, तो समझिए आगे के टॉपिक फिर आपके समझ नहीं आएंगे, आप उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उनको समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, अब हम शुरू करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। इसके पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था बच्चों, वो हमने डिस्कस किया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे हम निकालते हैं डिटरमिनेंट्स की हेल्प से, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, उसको भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट में सारा कुछ डिस्कस किया था। तो अगर आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लेंगे। ठीक है। वैसे इसका उस वीडियो का इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो टॉपिक अलग है, आप उसको जाके देख लेंगे कि किस तरीके से एरिया हम निकालेंगे। और उसके बाद हमने एरिया पर जो एक्सरसाइज बेस्ड थी एनसीईआरटी का, वो भी हमने सॉल्व कर किया था दूसरे लेक्चर में। तो आप उस वीडियो को भी जाके देखेंगे, तो आप एक कंटिन्यूटी से देखेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, आपका टॉपिक है ये माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक ये नहीं है। ठीक है। अब हम इसमें सीखेंगे कि माइनर्स क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये चैप्टर 4 ही हम कर रहे थे, हम चैप्टर 4 पे ही हैं। और चैप्टर 4 आपको पता है डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स। और इसी में इसका एक टॉपिक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है। तो देखिए, हम देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या है। देखिए बच्चों, मैं बता दूं आपको कि माइनर्स और कोफैक्टर्स, देखिए जनरली वैसे बुक में, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से, जैसे होता क्या है कि हम बोलते हैं कि जैसे माइनर्स और कोफैक्टर जो होते हैं, वैसे वो कोई भी स्क्वायर जो मैट्रिक्स होता है उसके लिए डिफाइंड होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट के माइनर्स कोफैक्टर डिफाइंड होते हैं। लेकिन कुछ बुक्स में क्या होता है कि उनको डिटरमिनेंट्स के एलिमेंट्स के लिए डिफाइंड किया जाता है। ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है कि चाहे वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे ये डिटरमिनेंट्स हो इस तरीके का, तो उसके अंदर जो ये एलिमेंट आते हैं, ठीक है, इनके ही हम माइनर कोफैक्टर निकालते हैं। तो वैसे माइनर्स जो कोफैक्टर जो होते हैं वो डिफाइंड फॉर द एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस होते हैं, नॉट द डिफाइंड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। लेकिन कुछ बुक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए दिया जाता है, कुछ बुक में डिटरमिनेंट्स के लिए दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, जैसे माइनर क्या है, माइनर्स। देखिए माइनर्स क्या है। अब माइनर्स क्या है, कोई भी जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे कि देखिए, पहली बात आपको देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए माइनर को हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड। तो माइनर्स क्या होते हैं, पहली बात समझना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके एलिमेंट्स का माइनर निकलता है। माइनस किसका निकलता है, एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकलेगा, माइनर निकलेगा। अब माइनर को जो हम दिखाएंगे वो कैसे दिखाएंगे, जैसे सपोज करिए कि ये हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11, A12, A21 और A22। ये एक हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 by 2। तो देखिए माइनर, अब जैसे माइनर निकालना है,
तो माइनर क्या होता है, हर एलिमेंट का होगा, जैसे इसका माइनर होगा A11 का, A12 का माइनर होगा, A21 का माइनर होगा, A22 का माइनर होगा। तो ये जितने भी एलिमेंट है सभी का माइनर होगा। तो माइनर है क्या? अब देखिए जैसे हमें माइनर निकालना है इस एलिमेंट का, किसका निकालना है, A11 का। तो A11 का जब माइनर निकालेंगे तो A11 के माइनर को हम दिखाएंगे किससे, M11 से। M का मतलब माइनर हो गया। अब क्योंकि 11 एलिमेंट का निकाल रहे हैं हम इस वाले एलिमेंट को, तो हम M11 से दिखाएंगे। अब जैसे हमें इसका माइनर निकालना है, तो ये कौन सा एलिमेंट है, A12, तो माइनर ऑफ A12, इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा, वो भी माइनर भी एक वैल्यू होगी, एक नंबर होगा। तो इसके माइनर को हम लिखेंगे कैसे, वो लिखेंगे M, और ये क्या है 12, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे 12, तो M12 क्या हो जाएगा, A12 का माइनर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान के चलो हमें माइनर निकालना है, इसका माइनर ऑफ A21 का, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, M21। तो जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पे नंबर आ जाएगा, जो जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे होगा, इसमें सफिक्स में सॉरी चीजें होंगी, वही यहाँ इसी सफिक्स में आ जाएंगी। तो A21 और M21, तो ये क्या होगा, माइनर हो जाएगा इसका। अब देखिए माइनर को हम निकालेंगे कैसे। अब जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे हमें माइनर निकालना है, क्या निकालना है, माइनर निकालना है, माइनर ऑफ AIJ। आपको पता है किसी भी एलिमेंट को हम AIJ से दिखाते हैं। आई आपको पता है उसकी रो की पोजीशन होती है, क्या होता है, आई किसको दिखाता है, किस रो में एलिमेंट है, और जे किसको दिखाता है, वो एलिमेंट किस कॉलम में है। ये चीजें हमें मिलती हैं। अब माइनर ऑफ AIJ, तो जब AIJ का जब हम माइनर निकालेंगे तो AIJ के माइनर को हम किससे दिखाएंगे, MIJ से, ठीक है, क्योंकि जो भी इसकी पोजीशन होगी वही हमें यहाँ पे लेना है। तो MIJ क्या होगा, माइनर हो जाएगा एलिमेंट AIJ का। अब IJ की वैल्यू मैंने अलग अलग करके बताया, यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 2 है, इस तरीके से। तो अब देखिए माइनर जब हम निकालेंगे तो करेंगे क्या, ऐसे समझिए कि जैसे हमें ये एलिमेंट है, सॉरी ये एक मैट्रिक्स है, ये है 2 -3 4 और -5 ले लीजिए, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए मैंने पहले बोला था स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ये इस तरीके से कुछ बुक्स में डिटरमिनेंट्स के लिए भी होता है, एनसीईआरटी में भी डिटरमिनेंट्स के लिए इस तरीके से, तो ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन माइनर्स जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होते हैं। तो अब हमें करना क्या होता है कि हमें ये करना होता है कि जैसे हम इसका माइनर निकालना चाहते हैं, तो हम निकालना चाहते हैं माइनर ऑफ 2। 2 क्या है, 2 जो एलिमेंट है इसकी अगर हम पोजीशन देखें तो A11 है, तो माइनर ऑफ 2 जो होगा वो हमारा होगा M11। तो M11 हम निकालना चाहते हैं, तो माइनर निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि वो जो एलिमेंट जिसका हम माइनर निकालना चाहते हैं वो जिस रो में होगा, ठीक है, तो वो फर्स्ट रो में है एलिमेंट ये और फर्स्ट कॉलम में है, तो जिस रो में होगा जिस कॉलम में होगा उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, उसको हम हटाएंगे। उस रो और उस कॉलम को हटाने पर जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बचेगा उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालना है। जैसे मान लो हमने क्या किया, ये हमें A11 है, तो जब हम इसका माइनर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस रो को हम हटा देंगे, ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये बचा, केवल बचा -5। तो -5 क्या बचा, ये एक मैट्रिक्स बचा, इसका 1 by 1 ऑर्डर का। तो ये आपको देखेंगे इनको हटाने पर, डिलीट करने पर ये 1 by 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बचेगा। तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या होगी, आपको बताया था 1 by 1 ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स वैल्यू -5 ही होगी। तो इसका जो माइनर आएगा निकल के वो आएगा -5। समझा आप नहीं? अच्छा अब देखिए जैसे ये ही है 2 4 -3 और -5। अब आपको माइनर निकालना है, मान लीजिए इसका 4 का। अब वो 4 की पोजीशन क्या है, A21 है, तो माइनर जब हम निकालेंगे माइनर ऑफ A21, तो A21 का माइनर को हम किससे दिखाएंगे, M21 से दिखाएंगे। तो हमें करना क्या होगा कि जो सेकंड रो है, पहला जो नंबर होता है वो रो का होता है, ये नंबर कॉलम का होता है, तो सेकंड रो मतलब इसको हटा देंगे और फर्स्ट कॉलम यानी इस कॉलम को भी हटा देंगे, तो बचेगा क्या, ये बचेगा, यानी -3 जो बचा, ये जो इस ऑर्डर का जो यानी 1 by 1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बचा, इसकी जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी, ठीक है,
तो वो क्या होगी इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू जब हम निकालेंगे, सॉरी वो क्या होगी आपका 3 हो जाएगी। तो इसकी जो डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी सॉरी -3 हो जाएगी, तो इसकी जो माइनर आएगा वो -3 आएगा। तो ये कि मैंने ये चीज़ें आपको बताई। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक आपको बात बता रहा था कि हमें करना क्या होगा कि हमें जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है। पहली बात तो ये समझना है कि ये 4 एलिमेंट जैसे इसमें हैं, इस मैट्रिक्स में मान लो ये हमारा मैट्रिक्स है, इसमें 4 एलिमेंट या डिटरमिनेंट्स हो, तो इन सबके माइनर होंगे, इन चारों के 4 माइनर होंगे। समझ गए आपने? अब वो कैसे निकलेंगे अभी मैं और डिस्कस करके बताऊंगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने एक चीज देखी कि जब हम माइनर निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, इसमें देखा हमने कि ये जो आपका मैट्रिक्स है ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी इसका जो ऑर्डर है n वो 2 है, ठीक है। और जब हम इनके ये 2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्स को लेते हैं और उनका माइनर निकालते हैं तो वो क्या आता है, जब डिलीट करेंगे देखिए इनमें से किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हटाएंगे तो एक रो और एक कॉलम को हटाएंगे तो जो बचेगा वो 1 बाई ऑर्डर का क्या बचेगा, मैट्रिक्स बचेगा, उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालनी होती है। तो हुआ क्या यहाँ पे कि अगर हमें 2x2 ऑर्डर दिया हुआ है तो हमारा जो माइनर आएगा वो 1 ऑर्डर, यानी 1 ऑर्डर का जो क्या होगा डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी, 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी, 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स की क्या होगी डिटरमिनेंट्स वैल्यू होगी। तो अब देखिए अगर आपका एलिमेंट मतलब जो आपका मैट्रिक्स है वो खुद ही 1 ऑर्डर का है, मान लीजिए उसका मैं कहूँ ये 7 है, तो 7 एक 1 ऑर्डर का क्या है, एक 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब कोई ये कहे कि इसका माइनर बताइए, आपसे वो कहे कि माइनर बताइए, माइनर ऑफ 7 बताइए, तो हमें इस 7 का जब माइनर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, तो 7 जिस रो में आया उसको हटाना होगा, उस कॉलम को हटाना होगा, और जब इसी को हटा देंगे ये रो भी हट गई कॉलम भी हट गई तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, कुछ आएगा कि नहीं। तो इसलिए क्या हुआ कि जो माइनर जब निकालेंगे या कोफैक्टर भी हम निकालेंगे तो वो निकल सकते हैं जब ऑर्डर हमारा n जो ऑर्डर होगा वो हमारा क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए। यानी जब हम माइनर या कोफैक्टर निकालेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का होना चाहिए, या तो 2 ऑर्डर का होना चाहिए, 2 से ज्यादा, और 2 से कम होगा तो फिर माइनर कोफैक्टर हम नहीं निकालेंगे। समझ में आ गया होगा, जब माइनर कोफैक्टर निकालते हैं तो हम जिस भी एलिमेंट का निकालेंगे उस रो को हटाएंगे, उस कॉलम को हटाएंगे। तो ये 1 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, जब इसमें एक ही रो थी एक ही कॉलम दोनों हट जाएंगे तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा, ना कोई रो बचेगी ना कोई कॉलम बचेगा, यानी हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स नहीं बचेगा। अच्छा जब हम क्या करते हैं, अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमारे पास में एक 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जैसे ये है 2 -4 -1 0, ये हमारे पास में एक 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। जब इनके किसी भी एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए हमने 2 का माइनर निकाल रहे हैं, हमने क्या किया, हम 2 का माइनर निकाल रहे हैं, तो देखिए जब हम 2 का माइनर निकालेंगे, इसका 2 का, ठीक है, तो हम इस 2 की रो को भी हम हटा देंगे और 2 के कॉलम को भी हम हटा देंगे। तो ऐसा करने पर हमारे पास में एक एलिमेंट बचेगा, यानी हमारे पास में 1 बाई 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बच जाएगा। तो ये जो 1 बाई 1 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स बचेगा ये हुआ। अब इसी की डिटरमिनेंट्स वैल्यू तो 1 बाई ऑर्डर की क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम या तो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे या 2 से ज्यादा का लेंगे। तो हमारे पास में सिलेबस में हम 3 से ज्यादा नहीं जाते, तो हमें जो माइनर्स निकालने के लिए मिलेंगे वो या तो ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा 2 बाई 2 ऑर्डर का, या हमें फिर मैट्रिक्स मिलेगा 3 बाई 3 ऑर्डर का, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम निकालेंगे। तो हमें क्या करना है कि माइनर कोफैक्टर जो होते हैं कभी भी वो 2 से कम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे हमने जो सीखा वो क्या सीखा कि एलिमेंट्स जो होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के उन सब के माइनर होते हैं, हर एलिमेंट का माइनर होगा। दूसरी बात हमने क्या सीखा कि जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है n वो या तो 2 होना चाहिए या 2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी माइनर या कोफैक्टर निकल सकते हैं। तीसरी बात हमने यहाँ पे ये सीखा कि जब माइनर और कोफैक्टर हम निकालते हैं तो जिस भी एलिमेंट का हमें निकालना है तो माइनर कोफैक्टर बेसिकली क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट का माइनर कोफैक्टर निकालना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, उसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगा जितने ऑर्डर का उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू ही उसका माइनर होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि ये था हमारा 2 -4 1 0, ठीक है बेटा। अब मैंने कहा कि आप मुझे 1 का
माइनर बताइए। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनर ऑफ 1। अब आप देखेंगे 1 की जो पोजीशन है तो क्या होगी, A12 होगी, यानी रो इसकी 1 है, कॉलम इसका 2 है। तो इसको हम दिखाएंगे M12 से, इसके माइनर को। तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, हमें क्या करना होगा, हमें इस रो को भी हटाना होगा, हमें इस कॉलम को भी हटाना होगा। तो हमें क्या करना होगा, हम इस 1 जिसमें आया, 1 फर्स्ट रो में आया, इस फर्स्ट रो को हम हटा देंगे। वो फर्स्ट कॉलम में आया है, सॉरी वो सेकंड कॉलम में आया, तो हम सेकंड कॉलम को भी हटा देंगे। तो देखिए इसके हटाने के बाद में हमारे पास में ये बचा 4, यानी ये जो 4 बचा यही इसकी, या तो देखिए ये मैट्रिक्स बचेगा, अगर ज़्यादा हम डिटेल में जाएं तो ये मैट्रिक्स बचेगा, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। प्रॉब्लम मतलब कि बेसिक तो ये है, लेकिन हम क्या करते हैं, सीधा माइनर निकालने के लिए इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, बचा क्या -4, तो सीधा -4 लिख देंगे। ठीक है, अब ये झंझट नहीं करिए कि उसको मैट्रिक्स बचेगा 1/1 का, फिर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल, हो तो वही रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। अच्छा, अब जैसे हमसे ये कहे, अब मैं यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व करता हूँ। जैसे हमने ले लिया 2 -4 -1 0। अब हमें माइनर निकालना है, मान लीजिए माइनर हमें निकालना है किसका, माइनर ऑफ 2 निकालना है। तो 2 के माइनर को हम M11 से दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, तो क्या बचेगा -1। तो क्या आ जाएगा इसका -1। तो माइनर ऑफ 2 क्या होगा, वो -1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनर निकालना है हमें किसका, मान लीजिए माइनर ऑफ -1। तो -1 का माइनर M12 से दिखाएंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन A12 है, तो M12 हो जाएगा। अब देखिए जब M12 हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, क्या आएगा -4, तो ये सीधा -4 आ जाएगा। समझ गए आप। अच्छा, अब हमें निकालना है, देखिए माइनर, बाकी एलिमेंट का 2 एलिमेंट और बचे इसके, उनका माइनर निकालना है। तो अब माइनर हमें निकालना है, मान लीजिए -4 का, तो माइनर ऑफ -4। तो देखिए ये जो पोजीशन होगी, ये क्या पोजीशन होगी, A21, तो M21, तो 21 जो होगा माइनर क्या होगा, इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, आप जो है सेकंड रो को हटा दीजिए और फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, क्या बचेगा आपके पास में -1 बचेगा। तो इसका माइनर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए माइनर ऑफ 0, माइनर ऑफ 0, तो 0 कौन सा एलिमेंट है, A122 है, तो M22 क्या हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 0 वाली रो को हटा देंगे, इसके कॉलम को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो इसका माइनर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे एलिमेंट का माइनर निकाल देंगे सिंपल तरीके से। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो माइनर जब भी निकलेगा वो 2 या 2 से ज्यादा ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए निकलेगा। अब देखिए हम बात करते हैं, मान लीजिए 3x3 ऑर्डर के माइनर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 3x3 ऑर्डर का माइनर निकालने के लिए हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का, और देखते हैं उसका माइनर हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैंने बताया जितने भी एलिमेंट होंगे सभी का माइनर निकलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि माइनर कोई एक चीज होती है, एक नहीं होती, वो सारे एलिमेंट के लिए निकलता है एक नंबर। जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया A, और ये हमने ले लिया -1 0 2 4 -2 3 5 1 7, ये ले लिया। ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ ये स्क्वायर मैंने मैट्रिक्स लिखा है। तो कभी कभी क्या है, कभी नहीं, कुछ बुक्स में क्या है कि वो क्या देता है, मैट्रिक्स के बजाय डिटरमिनेंट्स देता है। तो आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये अलग थोड़ा सा विषय है, लेकिन इसमें क्या है कि हम माइनर्स जो डिफाइंड होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होते हैं, लेकिन बुक्स में डिटरमिनेंट्स भी रहता है। ठीक है, तो माइनर्स समझे आप नहीं, तो एलिमेंट्स किसी का भी माइनर निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, उस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद में जो मैट्रिक्स बचेगा उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू को उस एलिमेंट का माइनर बोलेंगे। जैसे मान के चलिए अब हमें माइनर निकालना है 1 का, माइनर हमें निकालना है माइनर ऑफ -1। अब देखिए -1 को हम देखें तो ये कौन सा एलिमेंट है, अगर एलिमेंट की बात करें तो ये क्या है, ये है माइनर ऑफ A11, ये A11 है, यानी A11 ही क्या है, -1 है। तो इसको दिखाएंगे इसके माइनर को M11 से। अब मैंने बोला कि M11 निकालना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। अब आप देखिए जब आप फर्स्ट रो को हटाएंगे, इस रो को, और आप इस कॉलम को हटाएंगे, तो देखेंगे आप आपके बाद पास में जो बचेगा वो एक ये बचेगा, ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बचेगा।
इस मैट्रिक्स की 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू ही आपका इस -1 का माइनर होगा। अब वो देखिए कैसे आप सॉल्व करते हैं 2x2 को। सिंपल, आपने क्या सॉल्व किया था, दिस इंटू दिस, यानी -2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आएगा, ठीक है। और फिर -3 इंटू 1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आया, -17। तो देखिए M11 जो आएगा सॉल्व करके वो -17 आएगा। तो ये -17 क्या है, ये जो इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करने पर, इसको हटाने पर जो बचा था हमारे पास में 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू है। तो अब इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे मान लीजिए आपको माइनर निकालना है 4 का, किसका निकालना है मालूम है, यहाँ दोबारा से इसको यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ इसको लिख लिया, ये है -1 4 5 0 2 -2 3 1 7। अब देखिए मुझे इसका माइनर निकालना है, मैं माइनर निकालना चाहता हूं। देखिए इसका ये जो एलिमेंट है 4, मैं इसका माइनर निकालना चाहता हूं। तो माइनर ऑफ 4, ये जो 4 है, तो इसका 4 का माइनर क्या होगा। वैसे देखें एलिमेंट की पोजीशन के हिसाब से तो क्या होगा, माइनर ऑफ, इसकी पोजीशन होगी A12, A12। तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा, M12 होगा। अब ये M12 क्या है, देखिए ये 4 जो एलिमेंट है, जिस रो में आया है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में आया है उस कॉलम को हटा दो। अब देखो जो मैंने बॉक्स में बंद कर दी उन एलिमेंट को आप हटा दीजिए। जब आप उन एलिमेंट को हटाएंगे तो देखिए जब इनको हटाने के बाद में क्या बचेगा, इनको हटाने के बाद में ये एलिमेंट बचेंगे। इनको जब आप हटा देंगे तो एलिमेंट कौन से बचेंगे, एक तो ये जिनको मैंने व्हाइट बॉक्स में डाला है, ये वाले एलिमेंट बचेंगे। यानी क्या बचेगा, 0 2 1 7, ठीक है। तो इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू, इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो इनकी डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे माइनस दिस इंटू दिस करेंगे। तो M12 जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0 इंटू 7 0 हो जाएगा, और -2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो इसकी जो माइनर होगा 4 का वो आपका -2 आएगा। तो इस तरीके से माइनर निकालना। तो आपको एक कॉन्सेप्ट आया होगा कि हम माइनर कैसे निकालेंगे। अब देखिए मान लीजिए इसी में मैं माइनर निकालना चाहता हूँ, मान लीजिए 5 का मुझे माइनर निकालना है, माइनर ऑफ 5। तो 5 का माइनर कैसे निकालेंगे, देखिए मैं इसको अभी दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए 5 का माइनर निकालना है, तो 5 का माइनर हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो था हमारा वो क्या था, वो था -1 0 2 4 -2 3 5 1 7, ये था, ठीक है। अब इसका हमें माइनर निकालना है। अब माइनर निकालना है हमें 5 का। तो 5 का जब माइनर निकालेंगे तो मैंने बताया कि 5 जिस रो में आता है, तो 5 फर्स्ट रो में आता है, इसको हमने हटा दिया, ठीक है। और 5 फर्स्ट कॉलम में आता है, थर्ड कॉलम में आता है, तो हमने थर्ड कॉलम को भी हटा दिया। तो देखिए इसको हटाने के बाद में आपके पास में जो बचेगा वो ये बचेगा, ये बचा एक, ये आपका एक मैट्रिक्स बचा जो मैंने ग्रीन बॉक्स में बंद किया है। अब आपको क्या करना है, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल देनी, यानी दिस इंटू दिस करेंगे, 0 इंटू 3 तो 0 आएगा, फिर माइनस, अब क्या करेंगे 2 इंटू -2 तो ये -4 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 0 + 4 यानी आपका 4 हो जाएगा। तो माइनर जो आया, माइनर ऑफ 5 जो आया वो आपका क्या आया, 4 आया। तो इस तरीके से हम माइनर निकालेंगे। तो माइनर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो माइनर में ये बातें ध्यान रखेंगे। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और भी, और हम देखते हैं कि माइनर वो कैसे क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए उसने एक आपको मैट्रिक्स दे दिया, ये कोई एक मैट्रिक्स है ए, और ये है -2 3 0 -1 5 4 और 2 -2 और 6 मान लीजिए ये है। अब वो कहे कि फाइंड माइनर्स ऑफ A21 A32 और A23। वो कहता है इनके माइनर बताइए, उसने क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए A21 ये माइनर पूछ रहा है, A32 पूछ रहा है, और A23, तो ये एलिमेंट ही तो हैं, इन तीनों एलिमेंट के माइनर आपसे पूछ रहा है।
तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये एलिमेंट कौन से हैं। देखिए जैसे A21 है तो A21 कौन सा एलिमेंट होगा, A21 यानी सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में हम जाएंगे, यानी सेकंड रो ये वाली रो है सेकंड रो, और फर्स्ट कॉलम हमारा ये वाला कॉलम है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये आपका R2 है, ये आपका क्या है R1 है, ये आपकी जो रो है ये R3 है, ये आपका जो कॉलम है C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। तो हम हमारे पास में A2 जो 1 है वो कौन है, ये 3 एलिमेंट है। ठीक है, और अब इसका हमें माइनर निकालना है। तो मान लीजिए माइनर जो होगा, माइनर ऑफ A21, यानी वो हमसे पूछ रहा है माइनर ऑफ 3। अब 3 दो भी एलिमेंट लेकिन इसकी पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, जिसका माइनर पूछ रहा है हम उसके क्या करेंगे, उस रो को हम हटा देंगे, उसके उस कॉलम को हटा देंगे। तो आप देखेंगे हमारे इनको हटाने के बाद में बचा ये। तो हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमको अब दिस इंटू दिस करना है और माइनस दिस इंटू दिस करना है। तो हमें इसका माइनस निकालने के लिए क्या करना होगा, -1 इंटू 6 यानी -6 आएगा, फिर -4 इंटू 2 यानी -8 आएगा। तो इसका जो माइनर आएगा वो -14 हो जाएगा। समझ गया आपने। अब देखिए A32, अब हम A32 की बात करें तो मान लीजिए मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लिख लिया, -2 3 0, और ये आपका है -1 5 4, और ये आया 2 -2 6, ये आया। अब देखिए A32 कौन सा होगा, यानी हमारा थर्ड रो और सेकंड कॉलम। थर्ड रो हमारा ये है R3 और सेकंड कॉलम हमारा ये है C2। तो अब ये जो होगा ये कौन सा एलिमेंट होगा, A32, ये हमारा एलिमेंट होगा 4। ये जो 4 एलिमेंट होगा वो A32 है। अब जब हम इस एलिमेंट का क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, तो हमें क्या करना होगा, ये 4 एलिमेंट जो मैंने सर्कल किया ये इस रो में आता है और इस कॉलम में आता है, इनको हम हटा देंगे तो बचेगा हमारे पास में जो भी उसका माइनर निकाल देंगे। तो माइनर ऑफ हम निकालेंगे A32, तो A32 का माइनर यानी उस जगह पर कौन है, माइनर ऑफ 4। तो कैसे निकलेगा, अब हमें क्या करना है, दिस इंटू दिस करना है, -2 इंटू -2 करना है। तो -2 4 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे और 3 इंटू 2 करेंगे यानी वो 6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट 4 होगा, इसका माइनर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A23। तो A23 पर कौन होगा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा लिखते हैं तो A32 पर कौन होगा, हमने लिख दिया -2 3 0 -1 5 4 2 -2 6, ये है। अब A23 कौन होगा, सेकंड रो थर्ड, सेकंड हम रो में जाएंगे और थर्ड हम उसमें जाएंगे कॉलम में। ठीक है, तो हम सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो हम ये हो गई, यहाँ हम जाएंगे। ठीक है, और थर्ड कॉलम में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे। तो हमारा एलिमेंट कौन सा हुआ, वो ये वाला हुआ 2 3। तो अब हमें क्या करना है, इसका माइनर निकालने के लिए -2 इंटू 4 करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करेंगे अब 0 इंटू -1 तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका माइनर -8 आएगा। तो यहाँ पे माइनर ऑफ A23 जो निकालेंगे वो -8 हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो माइनर का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं कोफैक्टर पर। कोफैक्टर अगर माइनर आ गया तो कोफैक्टर बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। कोफैक्टर में कुछ ऐसा खास नहीं है, माइनर ही समझिए, थोड़ा सा ऐसा समझो से एडवांस लेवल है माइनर का कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर में हम क्या करेंगे, ये आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में, माइनर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए कोफैक्टर, कोफैक्टर में हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कोफैक्टर को। तो पहली बात तो कोफैक्टर जो निकलेगा वो माइनर के तरीके से निकलेगा, सेम माइनर का मेथड यूज करना है। बस इसमें क्या करना है, एक अलग से साइन और ऐड कर देना है, एक साइन प्लस माइनस वो खुद से इसको गिफ्ट देना है। ऐसे समझो जैसे एक माइनर है और माइनर को हमने क्या किया, माइनर एक वैल्यू है, अब वो वैल्यू जैसे भी निकलती है वैसे ही कोफैक्टर निकलेगा। लेकिन हम जब कोफैक्टर निकालेंगे तो उस माइनर को जैसे ही हम एक साइन गिफ्ट करेंगे वो तुरंत कोफैक्टर बन जाएगा।
अब वो साइन कैसे गिफ्ट करना है, वो माइनर की कंडीशन देख के गिफ्ट करना है। जैसे मान के चलो ये माइनर है, पहले मैं शॉर्ट में बता दूं, जैसे माइनर है एम आई जे, ठीक है, तो ये माइनर है। अब देखिए माइनर है तो जब कोफैक्टर निकालेंगे तो कोफैक्टर को हम दिखाएंगे ए आई जे से। किससे दिखाएंगे? ए आई जे से, या इसको हम दिखाते हैं कुछ बुक्स में सी आई जे से, कैपिटल। तो कोई जो माइनर या कोफैक्टर जो होंगे इनमें से दो में से किसी से भी दिखा सकते हैं। तो ये किसको दिखाते हैं? ये आपके बताते हैं कोफैक्टर को। तो ये है कोफैक्टर, ये है आपका कोफैक्टर, ये माइनर है। तो हम जनरली ए आई जैसे दिखा देते हैं। जैसे मान के चलिए जैसे M11 है तो ये तो हो गया कोफैक्टर। अगर आपने लिखा A11 तो ये उसी एलिमेंट का क्या हो गया, सॉरी ये तो हो गया माइनर, और ये उसी एलिमेंट का क्या होगा, कोफैक्टर। तो जैसे माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ A11, तो A11 का माइनर M11 होगा। अब जैसे कोफैक्टर जब दिखाएंगे कोफैक्टर ऑफ A11 तो वो क्या होगा, ये स्मॉल A11 जो होगा वो तो एलिमेंट होता है, और कैपिटल में A आएगा और 11 आ गया तो समझो वो कोफैक्टर है। या कोफैक्टर को हम C से भी दिखा देते हैं, कोफैक्टर ऑफ A11, तो ऐसे भी दिखा देते हैं C11 से, इस तरीके से। तो कोफैक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मैंने कहा कि जब हम किसी माइनर को एक साइन गिफ्ट कर देंगे, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, तो वो क्या बन जाएगा, कोफैक्टर बन जाएगा। जैसे मान के चलिए हमें A1 AIJ निकालना है, तो पता है वो क्या होगा, -1 का पावर I प्लस जे और MIJ, यानी कोफैक्टर जो होगा वो कैसे निकालेंगे, इसके दो पार्ट कर लीजिए। देखिए इसके हमने दो पार्ट कर लिए, जो हमने कोफैक्टर निकाला तो हमने उसके दो पार्ट किए। एक पार्ट में तो ये आया, इसके दो पार्ट है ये वाला, और एक पार्ट है ये वाला, तो ये तो माइनर ही है ना। तो कोफैक्टर में क्या है, इतनी चीज एक्स्ट्रा आ गई। जब किसी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो उसमें -1 का पावर I प्लस जे आ गया। अब जैसे मान के चलो हमें M12 है, ये कोई माइनर है। जब हम उस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, जैसे मान लो ये एक एलिमेंट था A12, तो हमने इसका माइनर निकाला तो ये आएगा M12, माइनर निकल के आ गया होगा एक नंबर। अब इसी का हम कोफैक्टर निकालते हैं, यानी A12 निकालते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 का पावर 1 + 2 करना पड़ेगा, इंटू M12 करना होगा। तो इसमें ये जो चीज है ये एक्स्ट्रा है। तो अब ये माइनर तो रहेगा ही रहेगा जो भी होगा, बस कोफैक्टर निकालने के लिए ये एक्स्ट्रा और मल्टीप्लीकेशन में आ गया। अब ये एक्स्ट्रा चीज क्या है, देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1 का पावर आएगा, जैसे यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये -1 आएगा, समझ गए आप नहीं। अच्छा ये पावर कुछ भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपने A22 का निकाला तो वो क्या होगा, -1 का पावर 2 + 2 इंटू M22, यानी माइनर ऑफ A22 एलिमेंट का माइनर। तो इसमें इतनी चीज ये फालतू में आ गया, माइनर के साथ जो मल्टीप्लाई हो गई है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज है ये क्या है, ये -1 का पावर 4 होगा, तो इसको जब हम देखेंगे तो ये प्लस का 1 आएगा। तो आप देखेंगे जब -1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो किसी भी नंबर में, तो वो माइनस नंबर तो वही रहेगी लेकिन उसका साइन बदल जाएगा। अगर वो नेगेटिव होगी, जैसे मान लो -1 का मल्टीप्लाई -2 में किया तो +2 आ जाएगी, और अगर -1 का मल्टीप्लाई आपने +2 में किया तो -2 आएगी। यानी अगर ये माइनस में होगी तो ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, अगर ये प्लस में होगी तो मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस हो जाएगा। तो माइनर क्या होगा, जो माइनर जो वैल्यू है वो तो रहेगी रहेगी। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम ये देखेंगे किस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं। तो अगर उसके जो सफिक्सेस हैं, ये जो नंबर होती हैं उनका टोटल अगर इवन है तो जो माइनर है वो ही कोफैक्टर होगा, और इनका सम, जैसे 1 + 2 किया हमने तो 1 + 2 करके 3 आया, तो ये ऑड आया। अगर ये ऑड होगा तो इस एलिमेंट का जो माइनर है उसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकल आएगा। बात समझे आपने। तो माइनर कोफैक्टर में हमें निकालने के लिए क्या करना है, ये चीज देखना है ये क्या है, इन दोनों का टोटल अगर क्या है इवन है तो इसका माइनर और इस एलिमेंट का कोफैक्टर एक ही होगा। अगर ये चीज क्या है, ऑड है, इन दोनों का टोटल ऑड आता है, तो फिर इसका जो
माइनर और कोफैक्टर होगा उनमें माइनस का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे मान के चलो इस एलिमेंट का माइनर अगर 5 है, ठीक है, और इसका जो कोफैक्टर जो होगा वो भी 5 ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इनका टोटल जो है, इसके सफिक्सेस का जो टोटल है वो एक इवन नंबर है। अब जैसे मान के चलिए A12 है और इसका मान लीजिए माइनर जो है वो 5 है, तो फिर इसका जो कोफैक्टर होगा वो 1 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर वो -5 होगा। यानी इसका जो कोफैक्टर माइनर होगा वो तो ये होगा, और लेकिन इसका जो कोफैक्टर होगा फिर उसमें कितने का डिफरेंस आ जाएगा, किसका डिफरेंस आ जाएगा, साइन का डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा, अगर इसका मान के चलिए ये जो एलिमेंट है A12, इसका जो माइनर है, इसका माइनर मान लीजिए वो -6 है, तो फिर इसका जो कोफैक्टर निकालेंगे यानी A12 निकालेंगे, वो फिर क्या होगा, क्योंकि इनका जो टोटल है 1 2 का टोटल वो एक ऑड नंबर है, क्योंकि 3 एक ऑड नंबर है, तो इसमें क्या होगा, फिर माइनस से फिर मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का 6 हो जाएगा। तो अगर -6 होगा तो +6 हो जाएगा, और ये जैसे प्लस का 5 था तो -5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट हैं उनकी पोजीशन चेक करेंगे। पोजीशन कैसे चेक करेंगे कि उनके सफिक्स का टोटल क्या आता है। अगर ऑड आता है तो माइनर क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वो इवन आता है तो माइनर फिर वो ही रहेगा जो माइनर है, उसमें कोई चेंज साइन में नहीं आएगा। समझ गया आपने, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे मैंने ये लिखा, अभी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब हम माइनर किसी एलिमेंट का निकालेंगे, ए आई जैसे मैंने समझाया आपको, बस समझिए। जैसे मैंने कोफैक्टर निकाला AIJ का, तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि -1 का पावर I + J इंटू MIJ, ये लिखा था मैं। इसको मैं और ज्यादा डिटेल में लिखूं तो MIJ जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा, वो 2 बन जाएगा। एक तो MIJ ही बन जाएगा वो, ठीक है। ये कब बनेगा, व्हेन I + J इनका जो टोटल है इज इवन, वो क्या होता है, इवन होता है। और ये -MIJ बनेगा व्हेन I + J यानी इनका टोटल जो होता है इज ऑड, अगर वो एक ऑड नंबर आता है ऐड करने पर। तो माइनर और जो कोफैक्टर है इसमें ये रिलेशन आता है, समझ गया आपने। देखिए माइनर इसका जो ये जो एलिमेंट है कोफैक्टर ऑफ AIJ, AIJ का कोफैक्टर ये होगा, तो वो AIJ के माइनर के ही बराबर होगा अगर I + J का टोटल इवन है। और इसका जो कोफैक्टर है वो -MIJ यानी उसमें माइनस का अंतर आ जाएगा अगर उनका टोटल क्या है, ऑड है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब क्या करना है, हमें माइनस और प्लस और ऐड करना है, कोफैक्टर निकल जाएगा। अब देखिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं और कभी आप कंफ्यूज हो जाए। अब हम बात करते हैं अपने काम की। काम की बात क्या है कि हमें कोई मैट्रिक्स दिया है, जैसे मान के चलो ये हमें एक मैट्रिक्स दिया है, ये दिया है 2 -4 -3 -7 मान लो। अब हमें माइनर निकालना है, सॉरी कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ 2। तो 2 क्या होगा, A11 निकालना है, मतलब ये 2 का A11 का मतलब 2 का कोफैक्टर निकालना है। तो आप देखिए 1 + 1 करेंगे तो 1 + 1 करने पर क्या आएगा, इनको ऐड करेंगे तो 2 आएगा, जो कि एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमें प्लस साइन लेना है, क्या है वो, इवन नंबर है तो प्लस ले लेंगे। उसके बाद हम वही माइनर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जिस रो में ये 2 आया उसको हटा देंगे, जिस कॉलम में आया उस कॉलम को हटा देंगे। इनको हटाने के बाद में क्या बचा, -7। तो इसका आंसर क्या आएगा, -7 आएगा। समझिएगा आपने। अब जैसे हमें A12 निकालना है, यानी इसका कोफैक्टर निकालना है -4 का। तो देखिए इनका टोटल क्या है, 1 + 2, 1 + 2 3 होगा, जो कि ऑड नंबर है। तो यहाँ पे पहले ही हमें माइनस ले लेना है, यानी हम साइन गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइन गिफ्ट करेंगे इनके ऑड या इवन होने से, यानी इनका टोटल क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे माइनस ले लेंगे। अब माइनर निकाल देंगे। अब देखिए इसमें जब माइनर निकालते थे, जैसे मालूम मैं यहाँ से इसको लिख दूँ 2 3 2 -3 -4 -7। तो आप देखेंगे जब इसका 4 का -4 का जब माइनर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, -4 जिस रो में आता है उस रो को हटा देंगे, जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को हटा देंगे, तो बचेगा क्या,
-3, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है -3। तो -3 जो आया ना ये ब्रैकेट में, ये उसका माइनर है। अब देखिए माइनर को फिर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? क्योंकि ये इनका टोटल जो है 1 + 2 का वो ऑड है, तो इसलिए माइनर इसका जो कोफैक्टर निकल के आया वो आया +3। तो देखिए इस एलिमेंट का अगर आप माइनर निकालेंगे तो -3 आएगा, और इसका कोफैक्टर निकालेंगे इस एलिमेंट का तो +3 आएगा। तो जब भी एलिमेंट की पोजीशन ऑड वाली होगी, यानी उनका टोटल ऑड होगा, तो उनके माइनर और कोफैक्टर में क्या होगा? माइनस का अंतर आ जाएगा। यानी एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होगा, अगर एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। लेकिन अगर जिस भी एलिमेंट का हम माइनर या कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, तो देखिए अगर उनके सफिक्सेस को ऐड करने पर इवन नंबर आता है तो उनके माइनर और कोफैक्टर सेम आएंगे। देखेंगे ये -7 क्या है? ये कोफैक्टर भी है, और -7 जो है इस 2 का आपका माइनर भी है। तो यानी ये दोनों सेम है, यानी ये आपका A11 भी है और यही आपका M11 भी है। तो इसके माइनर और कोफैक्टर दोनों ही क्या है? A11 भी -7 है और M11 भी क्या है? -7। और देखते हैं हम आगे। जैसे मान लीजिए हमें A21 निकालना है, तो देखिए A21 निकालेंगे, तो देखिए M21 निकालिए, M21 निकालिए, तो देखिए M21 क्या आएगा? अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया दोबारा से, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ऐसे समझिए, ये हमारा 2 हो गया, -3 -4 -7। ठीक है, अब मुझे M21 निकालना है, यानी हमें क्या करना है? जो 3 है इसका वो निकालना है। ये जो 3 नंबर है, -3 सॉरी, M21 पर यही तो है, तो इसका हम माइनर निकालेंगे, तो हम इसको हटा देंगे, सिंपल इसको हटा देंगे, तो क्या बचेगा इनको हटाने पर? और इनको हटाने पर बचेगा क्या? ये बचा आपका -4। तो इसका जो माइनर होगा वो -4 हो जाएगा। अब देखिए इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे इसी एलिमेंट का, किसका? -3 का, A21 का, तो इनको 21 को ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 3 कैसा होता है? इन सफिक्सेस को जब हम ऐड करेंगे 2 + 1 को, तो 3 आएगा। 3 एक ऑड नंबर है, तो जब ऑड है तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे माइनस इसको गिफ्ट कर देना होगा। जब माइनस हमने इसको गिफ्ट कर दिया, अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब वही माइनर वाला प्रोसेस लगाएंगे। माइनर वाला प्रोसेस क्या है? जो -3 का हम निकालना चाहते हैं ना A21 का, तो इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, तो बचेगा क्या? -4। अब इसका माइनर ही निकालें तो -4 आ गया। अब -4 इंटू माइनस ऑलरेडी गिफ्ट किया था, तो ये +4 हो गया। तो देखिए ये A21 जो था, ये इसका A21 तो 4 आया, और M21 देखेंगे -4 आया। तो देखिए ये एक ही सेम ही पोजीशन है, 21 21, लेकिन इनके माइनर कोफैक्टर में अंतर आया, किसका? माइनस का। वो अंतर क्यों आ रहा है? वो अंतर आ रहा है इनके एडिशन पर क्या आ रहा है? ये 21 जो है ना, इसको ऐड करके 3 आता है। 3 एक ऑड नंबर है, इसलिए ये माइनस का डिफरेंस आ गया। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए हमें निकालना है इसका, जैसे A22 निकालना है, तो देखिए A22 निकालेंगे तो 2 + 2 करेंगे, 4 आएगा। तो 4 क्या होगा? इवन है, तो इवन है तो प्लस साइन गिफ्ट करना है, अब फिर माइनर निकाल देना है। अब देखिए जब इसका माइनर हम निकालेंगे तो हम अब किसकी बात कर रहे हैं? अब हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 -3 -4 -7। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका इस एलिमेंट की, -7 की। तो -7 का जब हम निकालेंगे तो -7 जिस रो में आता है उस रो को हटा देंगे, जिस कॉलम में आता है उस कॉलम को हटा देंगे, बचेगा क्या? 2। तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, इसका माइनर भी 2 ही आएगा। समझिए आपने? तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आपको समझ आ गया होगा। मैं एक एग्जांपल लेके और आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, पहले 2/2 का लेते हैं, फिर हम 3/3 ऑर्डर का एक एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल हम किसका लेते हैं? 2/2 का। सपोज करते हैं हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, और ये है -7 -1 3 और 4। अब देखिए हमें क्या निकालना है? A11 निकालना है, यानी इसका कोफैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? A11 प्लस साइन गिफ्ट करेंगे, क्योंकि इनका ऐड करके 1 + 1 करके क्या आता है? 2 आता है, जो कि इवन है। इवन आएगा तो प्लस साइन, ऑड आएगा ऐड करके तो माइनस साइन। तो प्लस लगा दिया हमने, ये तो खुद से लगाना है, बाकी यहाँ जो प्लस माइनस आएंगे उनको लेना ही है, ध्यान रखेंगे, ये तो हमने खुद से गिफ्ट किया है एक्स्ट्रा। बाकी यहाँ इन एलिमेंट की जो साइन जो भी आएंगे कैलकुलेशन के बाद में, उनको हमें लेना ही लेना है। तो हमने क्या किया? A11 -7 होगा तो इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा? 4। तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोफैक्टर आपका 4 हो गया। अब जैसे हमें A12 निकालना है, तो हम क्या साइन गिफ्ट करेंगे? माइनस, तो माइनस पहले ही लगा देंगे ब्रैकेट के बाहर। अब A12 कौन है? 3 है, तो इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा? -1। तो -1 आ जाएगा। नहीं, देखो 3 जहाँ आया है उस हमें रो को भी हटाना है
और उस हमें कॉलम को भी हटाना है, तो बचेगा क्या आपका -1। तो इसका आंसर क्या आएगा प्लस का 1, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका आंसर क्या आया 1 आया। अब जैसे हमें 8 to 1 निकालना है, तो देखेंगे इनका टोटल क्या है, ऑड है, तो माइनस साइन गिफ्ट करना पड़ेगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे ये था -7 -1, इसी मैट्रिक्स को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, आपको समझ आया अच्छे से, क्योंकि इसमें मैंने कॉलम बना दिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ए। अब देखिए जब इसमें हम A to 1 पर है, कौन है, A to 1 पर आपका है ये -1, तो जब -1 को वाली रो को हम हटा देंगे, इसके कॉलम को हटा देंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 3 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो -3 आएगा। अब जब हम A22 को निकालेंगे, तो इनका टोटल क्या है, इवन है, तो प्लस साइन गिफ्ट करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा हमें, जैसे ये आपका -7 है, -1 है, 3 है और 4 है, तो यही हमने मैट्रिक्स ए लिखा है। तो अब हम यहाँ पे 4 जो आया है, तो 4 वाले हम रो को भी हटा देंगे, 4 वाले हम कॉलम को भी हटा देंगे, तो क्या बचेगा -7। तो यहाँ पे -7 हम लिखेंगे, तो इसका जो कोफैक्टर आएगा वो -7 आएगा, समझ गए आप नहीं। तो ये हम इस तरीके से हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कोफैक्टर की, बात करते हैं 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो 3/3 ऑर्डर का कोफैक्टर भी निकाल लेते हैं। जैसे हमें ए दिया है, ये दिया है -1 0 2 और 1 2 -1 और 2 -3 और 0, ये दिया है। अब देखिए हमें कोफैक्टर निकालना है। अब हमें निकालना है, मान लीजिए A11 निकालना है। A11 क्या होगा, तो इन दोनों का टोटल, तो प्लस साइन गिफ्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब -1 जिस रो में आता है उसको हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, तो हमारे पास में जो 2/2 ऑर्डर का जो ये एक, देखिए जब हम इसको हटाएंगे, इस रो को, और हमने क्या किया, इस कॉलम को हटा दिया, तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये बचा, ये 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बचा। बस इसको सॉल्व करना है, तो दिस इंटू दिस करेंगे, 2 इंटू 0, तो 0 आएगा। फिर माइनस, अब दिस इंटू दिस करेंगे, तो -1 इंटू -3, तो 3 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा -3। तो A11 जो होगा ये -3 आएगा। अब हमें A12 निकालना है, तो जब A12 निकालेंगे, तो इनका टोटल ऑड है, तो माइनस साइन गिफ्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी ये तो करना ही है हमें। अब हमें क्या करना है, मैं दोबारा से इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ, यहाँ पे -1 0 2 1 2 -1 और 2 -3 0, ये मैंने लिखा। अब हमें जब इसको निकालना है, तो यहाँ पे हम किसको निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इसको, तो हम इस रो को हटा देंगे, A12 हमारा 1 ही तो है, और इस कॉलम को भी हटा देंगे। तो इनको हटाने के बाद क्या बचेगा, 0 इंटू 0 ये बचेगा, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर -2 इंटू -3, तो ये आपका क्या आएगा, -6 आएगा। तो माइनस और माइनस, इसको जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अंदर, तो ये तो माइनस बाहर है ही, तो ये हो जाएगा 0 + 6, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर निकल के -6 आएगा। तो A12 का जो कोफैक्टर आया वो -6 आया। तो एक कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं फिर A13 का, A13 का भी निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो 2 वाली रो को हम हटा देंगे, ठीक है, और 2 के कॉलम को हम हटा देंगे, ये वाला कॉलम है, और ये रो को हटा देंगे, तो बचेगा ये वाला, ये बचेंगे ये जो 4 एलिमेंट मैंने सर्कल किए हैं। तो दिस इंटू दिस करना होगा, 0 इंटू -1, पहले तो हम इसका सिंबल लगाएंगे 1 + 3, तो प्लस आएगा क्योंकि ये इवन है। तो 0 इंटू -1, तो ये -1 आएगा। फिर -2 इंटू 2 ये 4 आएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो -1 और -4 ये -5 हो जाएगा। तो देखिए हमारा जो A11 है वो आपका आया -3, ए जो 1 2 था वो हमारा आया -6, और A13 जो था वो हमारा आया -5। तो ये हमारे पास में जो R1 थी उसके जो एलिमेंट थे, R1 जो रो थी, यानी पहली जो रो थी, ये उसके एलिमेंट के कोफैक्टर्स हैं। तो ये समझ में आया आपको, R1 के हमारे कोफैक्टर आ गए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमने R1 के कोफैक्टर्स निकाले थे। मैं दोबारा से इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूँ, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूँ आपको कि हमारे पास में एक मैट्रिक्स था, -1 0 2 और 1 2 -1
2 -3 0 ये था। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे हमने जो पहली रो थी R1, ये A11 है, ये आपका A12 है एलिमेंट, ये आपका A13 है। तो जो पहली हमारी रो थी R1, हमने इसके ये कोफैक्टर निकाल लिए, ये इसके R1 के कोफैक्टर है। तो आप देखिए अगर आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं, ए की, आप ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, तो देखिए ए की जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगी, आपने पढ़ा था डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, वो साइन वाला याद करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ये तो हम मान लीजिए फर्स्ट रो से निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ से प्लस का साइन ले लेंगे, यहाँ से फिर हम -1 ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, -1 जिस रो में आता है, जिस कॉलम में आता है, उसको हटा देंगे तो 0, और ये हो जाएगा 0, फिर माइनस और दिस इंटू दिस करेंगे तो प्लस का 3 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 3 आएगा। तो यहाँ पे माइनस तो लेना ही है, और ये प्लस का 3 यहाँ पे हम ले लेंगे ऐसे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, ये अभी सॉल्व करेंगे आगे, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे वैल्यू निकालने के लिए इसमें। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा, फिर ये एलिमेंट आपका 1 आएगा, फिर हम क्या करेंगे, ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे, तो दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, ठीक है, दिस इंटू दिस हमारा 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस तो माइनस, और ये माइनस का 6 हो जाएगा, 2 इंटू -3। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लस साइन ले लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 एलिमेंट ले लेंगे, प्लस साइन के बाद हमने 2 एलिमेंट ये वाला ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रो और ये कॉलम हटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, ये माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पर जो आएगा, बराबर हुआ है, इसका हम A13 का जब हम वो निकालेंगे कोफैक्टर, तो A13 का कोफैक्टर क्या आएगा, ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे, तो ये गड़बड़ निकला है यहाँ पे। A13 जो है, A13 जब निकालेंगे तो हम यहाँ से प्लस लेंगे, और ना इसको लेंगे ना इसको लेंगे, ठीक है ना। तो दिस इंटू दिस करेंगे तो 0 आएगा, शायद हमने वो -1 ले लिया है, तो ये 0 आएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो -4 आएगा, तो ये आपका जो निकल के आएगा -4 आएगा। तो बेटा इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ये जो आएगा -4 आएगा, ठीक है, इसका जो कोफैक्टर आएगा -4 आएगा, वो हमने यहाँ पे 0 इंटू -1 ले लिया है, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या किया, इसकी डिटरमिनेंट जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये -1 आएगा, यहाँ से यहाँ पे -3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1, और यहाँ जब करेंगे तो ये प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 आएगा, ठीक है। अब +2 करेंगे और ये करेंगे तो ये -4 आएगा। अब देखिए जब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आपका 3 आएगा, -1 इंटू -3 आएगा, ये माइनस का 6 आएगा, ये माइनस का 8 आएगा। तो जब इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3 - 14, तो ये इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू -11 आएगी। तो ये जो मैट्रिक्स था हमने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली तो -11 आया। अब देखिए आप क्या करिए, अब देखिए जब हम इस रो के हमने क्या किया है, कोफैक्टर निकाले, और आप इन रो के कोफैक्टर को इन्हीं एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लो A11 का मल्टीप्लाई कैपिटल A11 के साथ करते हैं, फिर प्लस A12 यहाँ से हमने लिया एलिमेंट, उसको इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, प्लस किया, A13 लिया, इसको इसके कोफैक्टर A13 से मल्टीप्लाई किया। जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे हमने लिया -1, और A11 क्या है -3, फिर प्लस हमने क्या लिया A12, वो क्या है 1, और A12 यहाँ पे जो लिया है वो क्या है -6, फिर हमने प्लस A13 लिया जो क्या है हमारा 2, और हमने मल्टीप्लाई किया इसको A13 जो कि हमारा क्या है -4, यहाँ पे देखेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आएगा, ये करेंगे -6 आएगा, और इसको करेंगे तो -8 आएगा। तो हमने क्या किया, 3 - 14 किया तो क्या आया, -11 आया। तो देखिए हमने क्या किया कि जिस रो के हमने कोफैक्टर निकाले थे उनको उनके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब ये एलिमेंट ये कोफैक्टर, फिर प्लस एलिमेंट कोफैक्टर, ये एलिमेंट ये कोफैक्टर, तो ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर को हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई किया।
तो जब हम ऐसा करेंगे तो वो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी एक ही ये क्या है, डिटरमिनेंट्स वैल्यू है। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में एक किसी रो के हम कोफैक्टर निकालते हैं, क्या करते हैं, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में है तो हम क्या करते हैं, किसी भी रो यानी R1 के हमने कोफैक्टर निकाले और R1 के कोफैक्टर को, ये जो हमारी R1 ये रो थी, ये इसके कोफैक्टर को इनके एलिमेंट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमें जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, डिटरमिनेंट्स वैल्यू मिलेगी। और अगर हम क्या करेंगे, अब देखिए हम दूसरा कॉन्सेप्ट करते हैं, अगर हम R1 के ये जो कोफैक्टर है R1 के, इनको R2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ करते हैं, R2 के साथ, यानी हम क्या करते हैं, A11 का मल्टीप्लाई करते हैं ये हमारे इस एलिमेंट के साथ में, तो ये -3 इंटू 0 करेंगे, यानी हमने क्या किया, जो R2 होगी वो क्या होगी, देखो R2 हमारी होगी A21, तो A21 कौन है, A21 है हमारा 0, फिर हमारा A22 कौन है एलिमेंट, वो हमारा है 2, फिर हमारा A23 कौन सा एलिमेंट है, वो हमारा है -3, हमने ये ले लिया। अब देखिए हमने R2 के एलिमेंट लिए, ठीक है, R2 को लिया, लेकिन कोफैक्टर हमने R1 के लिए, यानी हम क्या कर रहे हैं, R1 के कोफैक्टर को किसी अदर रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, A11 को मल्टीप्लाई किया, इस यानी हमने क्या किया, A21 को A11 के साथ किया, फिर प्लस अब A22 को हमने A12 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस A23 को हमने A13 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये जो थी ये हमारी R2 थी और ये कोफैक्टर R1 के हैं, यानी हम R1 के कोफैक्टर को R2 के साथ कर रहे हैं, यानी किसी अदर रो के कोफैक्टर को हम किसी दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखो क्या होगा, तो देखिए आप रखिए वैल्यू 0 इंटू A11 तो -3, फिर प्लस A22 कितना है 2 और A12 कितना है -6। अब देखिए फिर प्लस A23 कितना है -3 इंटू A13 कितना है -4। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा, -12 आएगा, सॉरी माइनस का 12 आया, और जब इसको सॉल्व करेंगे -3 और -4 तो प्लस का 12 आएगा। तो देखिए इन सबको सॉल्व करके 0 आंसर आया। तो ये समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ से मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने क्या किया है, R1 के कोफैक्टर निकाले, ये कोफैक्टर है पहली रो के, और आपने इनको मल्टीप्लाई किया पहली रो के एलिमेंट के ही साथ, तो आपको डिटरमिनेंट्स वैल्यू मिलेगी। अगर आपने क्या किया, R1 के कोफैक्टर निकाले पहली रो के और उनको मल्टीप्लाई किया दूसरी रो के एलिमेंट के साथ, तो आपको ऑलवेज 0 मिलेगा। आपने अगर इनको मल्टीप्लाई किया तीसरी थर्ड रो के साथ, थर्ड रो के एलिमेंट के साथ, तब भी आपका आंसर 0 ही आएगा। आप देख सकते हैं, देखिए मैं अभी थर्ड रो लेता हूं, इसका 0 समझ में आ गया। अब देखिए मैं थर्ड रो लेता हूं, अब देखिए थर्ड रो में इसकी लिखता हूं, तो R3 के एलिमेंट लिख लीजिए। देखिए A31 क्या है बेटा, आपका 2 है, A32 आपका क्या है, -1 है, और A33 आपका क्या है, 0 है। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करिए, A31 को A11 के साथ करिए, ये थर्ड रो के एलिमेंट है, तो इसका मल्टीप्लाई हमने इसके साथ किया, प्लस A32 का मल्टीप्लाई A12 के साथ करिए, फिर प्लस A33 का मल्टीप्लाई A13 के साथ करिए। अब वैल्यू रखिए, देखिए ये 2 आएगा और यहाँ पर A11 जो आएगा वो -3 आएगा, ठीक है। अब प्लस A32 वो -1 आएगा और A12 आपका -6 आएगा, ठीक है। अब देखिए ये 0 आएगा और A13 आपका -4 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -6 आया, इसको हमने सॉल्व किया तो प्लस का 6 आया, और इसको सॉल्व किया तो ये 0 आया, क्योंकि 0 इंटू -4 0। तो देखिए ये भी कैंसिल होकर कट जाएगा 0, तो 0 आया। अब हमने क्या किया, हमने R3 के जो एलिमेंट थे उनको पहली रो के साथ कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तब भी आंसर क्या आया, 0 आया। तो यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट दिमाग में डालना है कि अगर हमने क्या किया, R1 के कोफैक्टर निकाले, यानी पहली रो के कोफैक्टर निकाले और उनको पहली रो के ही एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें उसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू मिल जाएगी मैट्रिक्स की। हमने R2 के कोफैक्टर निकाले और R2 के एलिमेंट के ही साथ मल्टीप्लाई किया, तो भी हमें डिटरमिनेंट्स वैल्यू मिलेगी। हमने R3 यानी थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकाले और हमने उनको थर्ड रो के ही एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें डिटरमिनेंट्स वैल्यू मिलेगी।
जैसे मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि जैसे डिटरमिनेंट्स वैल्यू कैसे कैसे मिलेगी। जैसे मान के चलिए ये क्या है A11, A12, A13, ये क्या है A21, A22, A23, ये क्या है A31, A32, A33, ये एक। अब हमने इनके कोफैक्टर वाला यहाँ पे लिख लिया। मान लीजिए इसके जो कोफैक्टर होंगे, जैसे A11 है, ये पहली रो है, हमने इसको A11 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस A12 को इसका कोफैक्टर A12 होगा, फिर A13 को इसका कोफैक्टर क्या होगा A13 होगा। अगर हमने ये किया तो आपको इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगी। आपने क्या किया, इसके कोफैक्टर को यानी A21 को इसका कैपिटल हो गया इसका कोफैक्टर A21 किया, और A22 को हमने इसके कैपिटल कोफैक्टर हो गया, कैपिटल दिखाते हैं A22 से किया, और A23 को सॉरी हमने क्या किया यहाँ पे A23, ये तो एलिमेंट हो गया, इसका कोफैक्टर हो गया A23, ये कैपिटल वाला कोफैक्टर है, तब भी इसकी हमें डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगी। हमने क्या किया, ये किया हमने यानी A31 किया और A31 किया, A32 किया हमने A32 किया, और हमने A33 किया और A33 किया, तब भी हमें इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मिलेगी। यानी पहली रो को उसके कोफैक्टर से करेंगे तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू, अगर दूसरी रो को उसके कोफैक्टर से करेंगे उसी रो के कोफैक्टर से तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू, तीसरी रो के इन एलिमेंट को इन्हीं के कोफैक्टर से करेंगे तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू। लेकिन अगर आपने क्या किया, R1 के कोफैक्टर को R2 के एलिमेंट के साथ किया तो 0, R1 के कोफैक्टर को R3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0, आपने R2 के कोफैक्टर निकाले उनको R1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। अगर R2 को हमने क्या किया, R3 के साथ मल्टीप्लाई किया, R2 के कोफैक्टर को R3 की जो रो है उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर 0। समझ गया आपने? तो अगर हमारे कोफैक्टर किसी अदर रो के हैं और एलिमेंट किसी दूसरे रो के हैं तो आंसर 0। अगर कोफैक्टर और रो के एलिमेंट सेम रो के हैं तो आंसर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट में इतना ही था, हम माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो स्टूडेंट्स इसको वीडियो को अच्छे से आप देख लेंगे। अब उस पर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि मान लीजिए वो आपसे एक टॉपिक दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दिया, और आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है, क्या पूछ सकता है, अभी मैं बता रहा हूँ वो क्या पूछेगा आपसे। हमने देखिए क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये ले लिया -1 2 -3 -7 5 4 -4 2 3, ये है। अब वो आपसे कहे कि फाइंड A23 A32 और A13, ये बताइए। यानी ये A कैपिटल A है तो ये कोफैक्टर पूछ रहा है। तो जब आप A23 निकालेंगे तो सबसे पहले इसको साइन गिफ्ट करना है, 2 + 3 5, 5 एक ऑड है तो ऑड है तो माइनस गिफ्ट कर दीजिए। अब 23 कहाँ पर है, 23 यहाँ पर है, ये जो एलिमेंट है ये 23 है, तो हम क्या करेंगे, इस रो को हटा देंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, तो इनको हटाने के बाद में जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा -1 -3 -7 4, तो -1 × 4 करेंगे तो -4 आएगा, फिर माइनस करेंगे -3 और -7 तो प्लस का 21 आएगा यहाँ पे तरीके से। तो हमारा जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो A23 क्या आ जाएगा, A23, तो ये -25 और ये माइनस बाहर है तो ये प्लस का 25 आ जाएगा, तो ये हमारा A23 हो जाएगा। अब आपसे वो कहे कि A32 बताइए, तो A32 में भी क्या होगा, बाहर माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों का टोटल ऑड है। अब ये A32 कौन है, A32 ये वाला एलिमेंट है, तो जब हम इसको देखेंगे तो ना इस रो को लेंगे और ना हम इस कॉलम को लेंगे, तो जब इनको हटा देंगे कौन बचेगा हमारे पास में, दिस इंटू दिस बचेगा, यानी -1 × 2, तो -2 आ जाएगा, और -3 और -4 तो माइनस तो आएगा या माइनस, और ये प्लस का 12 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -14 तो ये प्लस का 14 आ जाएगा, तो A32 हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 14 आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम इस तरीके से कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी कॉन्सेप्ट में इतना ही था, ठीक है। तो माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, कैसे हम निकालते हैं, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल दे के आपको अच्छे से समझाया। फिर भी कोई आपको डाउट है
तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें और सुधार करेंगे। क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो भी आपको इश्यूज़ हैं आप उन्हें बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो, हमारा चैनल अच्छा लगता है, तब आपको लगता है कि एक अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, हमें क्वालिटी मटेरियल यहाँ पे मिल रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। उससे क्या होगा कि हम मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो क्या होगा, हम और अच्छे से काम करेंगे और अच्छा आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। तो आप O2N डिजिटल एजुकेशन चैनल को देखते रहिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेशंस में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उनको बताइए, यहाँ पे बहुत अच्छा मटेरियल आपको, क्वालिटी मटेरियल मिलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।